हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत छोटे छोटे टिप्स शेयर कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा काम के हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी। तो चलिए गाइस, बिना देर के यहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कैसे दुपट्टे को बहुत ज़्यादा संभाल कर रखते हैं। फोल्ड करके रखने की वजह से जो आपका स्पेस होता है वार्डरोब का वो ले लेता है, और हैंगर में डाल के रखें तो एक पर एक डालने की वजह से वो सरक जाती है। एक भी दुपट्टा अपने हैंगर में या एक भी काम से रह नहीं पाता है, अच्छे से रह नहीं पाता है। तो उसे फोल्ड करने के लिए यहाँ पे आपको लेना है हैंगर। एक हैंगर लीजिए आप, और जितने आपके दुपट्टे हैं वो आपको कम से कम एक हैंगर में इजीली आपको 8 से 10 दुपट्टे आ जाएंगे। फ़ोल्ड कीजिए अच्छी तरीके से, इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे एक एक करके फ़ोल्ड करके रखा है। एक के ऊपर एक इस तरीके से आपको फ़ोल्ड करके रख लेना है। कॉटन के दुपट्टे होते हैं तो वो सरकते नहीं हैं, लेकिन इस तरीके जो दुपट्टे होते हैं ना वो सरक जाते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या, सबसे नीचे कॉटन का दुपट्टा रखना है, और अगर कॉटन का दुपट्टा है तो आप एक ऊपर भी रख लीजिए। इस तरीके से हैंगर के अंदर आप डालिए, और उसके बाद आपको हैंगर को बीच में ले जाना है और इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है। अब देखिए इसमें कितने सारे दुपट्टे आ गए हैं। अब यहाँ पे आप क्या कर सकती हैं, जो ऊपर का पार्ट है वहाँ पे ना आपको करना कि आप कोई भी बड़ी सी क्लचर लेकर यहाँ पे इस तरीके से क्लच यहाँ पे ऊपर पे ना क्लचर लगा सकती हैं, ठीक है। अगर उसके बाद मैं आपको एक और हैक्स आपको यहाँ पे बता रही हूँ। एक लेना है कैरी बैग, और कैरी बैग के अंदर ना आपको नीचे की तरफ से जो नीचे का एरिया है ना वहाँ पे आपको करना है कैरी बैग को यहाँ पे साइड में मैं यहाँ पे क्लचर लगा दे रही हूँ, ताकि कोई भी दुपट्टा इधर उधर घसकेगा नहीं, और इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको करना क्या है, इस तरीके से जो कैरी बैग है उसको आपको नीचे की तरफ से लेना है, और सारे दुपट्टे को आपको यहाँ पे जो कैरी बैग है उसके अंदर डाल देना है। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपका एक भी दुपट्टा नीचे सरकेगा नहीं, और जितने भी जो दुपट्टे हैं वो सिक्योर रहेंगे, साथ साथ गंदे भी नहीं होंगे, और महंगे से महंगे दुपट्टे भी आप इस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। साथ साथ आप कर सकते हैं क्या कि आपके जो भी दुपट्टे बहुत कम यूज में आते हैं उसे इस तरीके से करके आप ईज़िली फोल्ड करिए। देखिए कितने आसान से ये दुपट्टे इसमें हो गए हैं, और अगर आपके गिरेंगे बिना तो इधर उधर बिखरे हुए आपको नहीं पड़ेंगे, इसी में रहेंगे। तो इस तरीके से आप इसे अच्छे से कैरी बैग की तरफ से ऊपर की तरफ से जो डंटेल है इसका इसे यहाँ पे बांध दीजिए। ये कभी भी गिरेगा नहीं, और साथ में ऐसे का ऐसे ही फोल्ड रहेगा। आप इसे जब भी कैरी बैग को आप सीधे हैंगर में लीजिए, और हैंगर को क्या करना है, आपको वार्डरोब में इस तरीके से हैंग कर देना है। देखिए कितनी ज़्यादा कम स्पेस में कितने ज़्यादा दुपट्टे जो है हैंग हो गए हैं, और साथ साथ स्पेस भी आपका कितना ज़्यादा बच गया है। तो होप करती हूँ टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। खाना बनाते बनाते अक्सर क्या होता है कि अक्सर इस तरीके से हमारे बर्नर के अंदर जो छेद होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि उस पर कभी दाल गिर जाती है, कभी चाय गिर जाता है, और अक्सर उसके छेद बंद होने की वजह से वो ठीक से जल नहीं पाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा हैक्स बताऊँगी जिससे आपका बर्नर फिर से बहुत अच्छे से जलने लगेगा। तो यहाँ पर आपको जितने भी बर्नर हैं आपके यहाँ पर सारे को आप निकाल लीजिए, और उसके बाद एक बाउल लीजिए बड़ा सा, जिसमें आप इसे डिबो कर छोड़ सकें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट लिया है। यदि आप शैम्पू लेते हैं तो ये आपको प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सर्फ लिया था तो इसलिए थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद आपको सारे बर्नर को यहाँ पे डाल देना है इसके अंदर, और इसके अंदर डालने के बाद आपको करना क्या, यहाँ पे लेना है थोड़ा सा बेकिंग सोडा। यदि आप बेकिंग सोडा नहीं लेते हैं तो थोड़ा सा इनो ले लीजिए, सेम ही वर्क करता है। थोड़ा सा नींबू इसके ऊपर डाल रही हूँ, हाफ नींबू लिया है मैंने, और यहाँ पे इसके अंदर डाल दूँगी। उसके बाद से नींबू डालने के बाद बेकिंग सोडा हो, इनो हो, बहुत अच्छा से एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने नींबू लिया है। इसके बाद हम थोड़ा सा विनेगर लेंगे। विनेगर डालने के बाद ये और भी ज़्यादा एक्टिवेट होता है। उसके 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ ताकि बर्नर जो है अच्छे से पानी में डूबो रहे। अगर आप ओवरनाइट छोड़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैंने 10 मिनट छोड़ा था तो इस तरीके से क्लीन हुआ है अच्छे से। यहाँ किसी तार वाले जो स्क्रबर होते हैं उससे आप रगड़ लीजिए और बिल्कुल धो लीजिए। धोने के बाद आप देखेंगे जितने भी इस बर्नर के छेद हैं बिल्कुल खुल जाते हैं, और साथ में अगर कोई कचरा होता है तो वो आसानी से साफ़ हो जाता है। उसके बाद धोने के बाद आप देखिए कितने आसानी से ये जलने लगा है, और एक भी छेद बंद नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से जल रहा है। तो होप करते हुए ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते अगले टिप्स की ओर।
अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कुर्ती ख़रीदते हैं और हमें पता ही नहीं रहता कि ये हमारे साइज़ की है भी या नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें बहुत जल्दी में कहीं निकलना हो और कुर्ती हमारी फिटिंग की होती ही नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप उल्टा करके कुर्ती को करना क्या, आपको उल्टा कीजिए और कुर्ती को पहन लीजिए। पहनने के बाद आप साइड से देख लीजिए कि कितना ज़्यादा आपका जो फिटिंग है वो बाहर निकल रहा है। तो जितना फिट ढीला होना आपको वहाँ से आपको नाप ले लेना है और इस तरीके से उल्टा करना है आपको अपने कुर्ती को। और यहाँ पे आपको ले लेनी है सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को क्या करना है, जहाँ से आपने देखा था कि यहाँ ढीला लगा हुआ है वहाँ से आपको इस तरीके से सेफ्टी पिन दोनों तरफ लगा देना है। जहाँ पे देखिए मेरा जो है ना बस 1 इंच ही ढीला था, तो मैं 1 इंच पे आपको यहाँ पे सेफ्टी पिन लगा दे रही हूँ। अगर ऊपर भी आपको ढीला हो तो इसी तरह ऊपर भी सेफ्टी पिन लगा दीजिए। उसके बाद सीधा करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी कुर्ती जो है बिल्कुल फिट हो चुकी है और बिल्कुल आपकी साइज़ की हो चुकी है। पता भी नहीं चलेगा आपने इसे फिटिंग किया कि नहीं किया। होप करती हूँ टिप्स पसंद आई होगी। अक्सर जब हम छोला बनाते हैं ना तो क्या होता है वो बच जाती है। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, जब मेरे यहाँ छोला बचता है ना इस तरीके से, तो मैं क्या करती हूँ फटाफट से एक समोसा मंगाती हूँ और तुरंत अपना समोसा चाट रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक ले लिया है छोला और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक समोसे को अच्छे से तोड़कर इस तरीके से डाल दूँगी। ठीक है, छोले के अंदर आपको इस तरीके से समोसा डालना है, उसके ऊपर से छोला डाल देना है। अब आप इसके ऊपर से जो चाहे मसाला यूज़ कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे खीरे को क्या किया, हल्का सा ग्रेट किया है और खीरा डाल रही हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेट करके गाजर डाल रही हूँ चॉप करके। उसके बाद इस पर से मैंने प्याज डाला है चॉप करके। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे मैंने खट्टी दही ली है, उसके ऊपर धनिया पत्ता डाला है। यहाँ पे आप इमली की चटनी, हरी चटनी, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सेवई वाली भुजिया ली, आलू भुजिया मैंने यहाँ पे डाला है। थोड़े थोड़े मसाले डालूंगी, जैसे चाट मसाला, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हल्का सा काला नमक डाला है। और इस तरह से देखिए हमारा समोसा चाट रेडी हो गया। अक्सर हमारे साथ इस तरह की जो प्लेट है वो पीछे से बहुत ज़्यादा चमक जाती है और पानी में रहने की वजह से इस तरीके से देखिए इस प्लेट की क्या हालत हुई है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगी जिससे बहुत ज़्यादा आपकी प्लेट जो है चमक जाएगी। तो इस तरह के लिए आप नॉर्मली पीताम्बरी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में पीताम्बरी नहीं है तो मैं आपको ये हैक्स बता रही हूँ कि आप पीताम्बरी के बिना भी बहुत अच्छे से बर्तन को चमका सकते हैं। यहाँ पर लेनी है आपको खट्टी दही। जितनी आपकी दही खट्टी होगी ना उतनी ही ये प्लेट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पूरी दही को आपको करना क्या है, इस तरीके से फैला देना है। फैलाने के बाद आपको करना क्या है, इसे 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल छोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से आप अच्छी तरीके से इसे रगड़ दीजिए और रगड़ने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। याद रखिए जितनी खट्टी दही होगी उतना अच्छा ये वर्क करेगा। आप यहाँ पे चाहे जो इडली का बैटर होता है ना जो खट्टा हो जाता है उसे भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे लगाने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए इसी तरीके से हल्का हल्का हाथों से रगड़ने के बाद 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। ठीक है, आप हल्के हल्के हाथों से एक बार इसे मसाज दे दीजिए इसी दही से, उसके बाद रगड़ कर छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे करना क्या, 10 मिनट के बाद मैंने एक सॉल्यूशन रेडी किया है जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताई हुई है। इस सॉल्यूशन में है थोड़ी सी आटा, थोड़ा सा सर्फ, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और साथ में हल्दी। अब देखिए जब ये दही के ट्रांसफॉर्म में आएगी ना तो ये बिल्कुल एक फॉर्म की तरह हो जाती है। जैसे हम इनो डालते हैं तो बिल्कुल ऊपर बुलबुला आता है ना, बिल्कुल उसी तरह से होगी। बिल्कुल एक फोम बनकर रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए आपको करना क्या है, दोनों को अच्छी तरह देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा बुलबुला निकल रहा है। तो इस तरीके से आप करना क्या, इसे अच्छे से रगड़ लीजिए और रगड़ने के बाद आपको 10 से 15 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए। अब छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि बिना रगड़े हुए, बिना कुछ किए हुए, बस हल्के से सॉल्यूशन से आप देखिए कितनी ज़्यादा ये क्लीन हो चुकी है। हाँ, बहुत अच्छे से क्लीन नहीं हुई है लेकिन 1-2 बार इस तरह से ट्राई करूँगी तो बेसिकली पीछे की तरफ से जितनी क्लीन है वैसे क्लीन होगी। आप देख सकते हैं मैंने 2 मिनट ही छोड़ा था, 5-10 मिनट छोड़ती तो शायद इतना हो जाता, अच्छे से चमक जाती, लेकिन मैंने 2 मिनट छोड़ा था। तो होप करती हूँ टिप्स आपको पसंद आई होगी।